गरीब की बारिश। एक ऐसे गांव में रघुनंदन नाम का एक किसान रहता था। उम्र लगभग 45 साल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथों में मिट्टी का रंग जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। वह खेती करता था, लेकिन उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। पूरे गांव में लोग उसे रघु कहकर पुकारते थे। रघु का एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों के साथ रहता था। सावित्री मेहनती और समझदार औरत थी। बच्चों में बेटा सोनू 10 साल और बेटी रानी 8 साल थे। गांव में कई बार सूखा पड़ चुका था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। 4 महीने से बारिश नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं, तालाब सूख चुके थे और कुएं का पानी भी आधा रह गया था। रघु दिन रात आसमान की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, इस बार बारिश कर दो, वरना मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। उम्मीद की पहली बूंद। एक दिन सुबह आसमान में काले बादल छा गए। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने पत्नी से कहा, सावित्री, लगता है आज बारिश होगी, जल्दी से बीज तैयार कर लो। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने सुन ली हमारी, रघु। दोपहर होते होते पहली बूंद गिरी। मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। किसान खेतों में दौड़ पड़े। रघु भी बीज लेकर खेत में पहुंचा और बुआई शुरू कर दी। लेकिन तभी गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह घोड़े पर सवार होकर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ओ रघु, यह खेत मेरा है, तुझे बोने का हक नहीं। रघु ने विनती की, ठाकुर साहब, ये खेत तो साल भर से खाली पड़ा है, मुझे बस इस बार खेती करने दे दीजिए, मैं फसल का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। ठाकुर हंस पड़ा, बारिश रुक जाए तो तेरा खेत, और अगर आई तो मेरा। रघु समझ नहीं पाया, लेकिन चुपचाप बीज डालता रहा। बारिश का खेल। अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश हुई। खेत में हरियाली लौट आई। रघु की मेहनत रंग लाने लगी। वह रोज सुबह शाम खेत में काम करता, बच्चों को अच्छे दिन का सपना दिखाता। लेकिन चौथे दिन ठाकुर फिर आ गया और बोला, रघु, अब खेत की देखभाल मैं करूंगा, तू अपने घर जा। रघु का दिल टूट गया। उसकी आंखें नम हो गईं। सावित्री ने समझाया, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत करना हमारा हक है, तू हिम्मत मत हार। रघु ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने घर के पीछे के छोटे से खाली टुकड़े में सब्जी बोना शुरू कर दिया। बारिश का फायदा उठाकर उसने बैंगन, टमाटर और मिर्च उगाए। तूफान की मार। एक रात अचानक तेज आंधी और तूफान आया। ठाकुर का खेत, जिसमें रघु ने मेहनत की थी, पानी में डूब गया। सारी फसल बर्बाद हो गई। सुबह गांव में चर्चा फैल गई, ठाकुर का खेत बर्बाद हो गया। ठाकुर गुस्से में लाल पीला था। लेकिन रघु के छोटे से सब्जी के बागान पर तूफान का असर कम हुआ था। कहानी का मोड़। गांव में खाने की किल्लत हो गई। लोग सब्जियां खरीदने रघु के पास आने लगे। रघु ने दाम भी ज्यादा नहीं रखे, बल्कि कई गरीब परिवारों को मुफ्त सब्जी दी। ठाकुर के घर भी खाने का संकट आ गया। मजबूरी में ठाकुर खुद रघु के पास आया और कहा, रघु, कुछ सब्जियां दे दे, पैसे दे दूंगा। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठाकुर साहब, पैसे की जरूरत नहीं, मैं